जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सांतत्ता तथा अवकलनीयता के 33 प्रश्नों को कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां देख लीजिए। और भी क्लास के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। यदि आप सभी क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे, कक्षा 10 का भी वीडियो आपको मिलेगा, 12 का तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो और भी जैसे इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी आपको मिल जाएगा, सारणिक मिल जाएगा, आव्यूह मिल जाएगा। हम लोग चालू किए हैं अवकलन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीट इंटर का मैथ पढ़ा दिया जाएगा। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की बुक, जिसमें एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी उसमें अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सब प्रश्न डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की बुक में मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को हम करते हैं। अगर अभी तक आप लगातार वीडियो देखते आए होंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। इस 34 नंबर से 37 नंबर तक के प्रश्न को हल करने के लिए आपसे कहा गया है कि k का मान बताइए और k के किस मान के लिए ये फलन सतत होगा। तो माने 34 से 37 तक के प्रश्नों को हमको k का मान ज्ञात करना है। अगर फलन कहा है सतत होना चाहिए तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर π/2 पर फलन का मान निकालते हैं। पर फलन का मान अब जब x बराबर π/2 पे फलन का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(x) बराबर 3। x के स्थान पे क्या रखेंगे, π/2, तब भी 3 ही आएगा। अब x बराबर π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जब निकालेंगे लेफ्ट और राइट ऊपर ही निकलेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, फलन हो जाएगा कितना, k cos x बटे π-2x। x के स्थान पे हम लोग रख देंगे π/2 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। और x की जगह पे जब π/2 रखेंगे तो यहाँ भी π/2 है और माइनस h है, तो h टेंड्स टू हो जाएगा कितना, 0। यानी लिमिट भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप फलन को h के पदों में लिख रहे हैं। तो अब लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ π/2 की जगह k रहेगा, cos x को cos x की जगह रखेंगे π/2 माइनस h और बटे π-2 और x की जगह π/2 माइनस h यहाँ रख दिए। k रहा, cos x की जगह π/2 माइनस h, पाई रहा, 2 इंटू एक्स की जगह π/2 माइनस h। अब इसको जब और हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। cos 90 π/2 माइनस 90 यानी 90 होता है, π/2 का मतलब 90, ये होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे k साइन थीटा बटे पाई माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई और माइनस माइनस प्लस 2h। यहाँ से पाई, यहाँ थीटा की जगह h है तो यहाँ h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k साइन h बटे 2h, k बटे 2 बाहर कर दीजिए और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h, इतने का मान होता है कितना, 1। तो k बटे 2 इंटू 1 बराबर आ जाएगा k बटे 2। और फलन कहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन सतत हो। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। तो राइट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट भी बराबर होगा। तो ये यानी फलन का मान π/2 बराबर होगा k/2 के। तो π/2 का मान दिया है 3, तो 3 बराबर हो जाएगा k/2 के।
तो k का मान आ जाएगा 6। ये है प्रश्न का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, जहां न समझ में आया हो वहां दोबारा से वीडियो आप रिवर्स करके देख लीजिए, फिर से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, कह रहा है कि दिया गया प्रश्न है, यहाँ ये दिया है कि x ग्रेटर और इक्वल टू, यानी ये भी सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हमको ये पता करना है कि हम कहाँ फलन निकालें, कहाँ लेफ्ट निकालें, कहाँ राइट। तो लेफ्ट देखिए कहाँ निकलता है, जहाँ x की तरफ मुंह बंद हो वहां निकालते हैं लेफ्ट। फलन कहाँ निकालते हैं, जहाँ बराबर का निशान। और राइट कहाँ निकालते हैं, जहाँ x की तरफ मुंह खुला हो। ये तो क्लियर हुआ। पहले हम निकालते हैं x बराबर 2 पर फलन का मान। अब फलन का मान x बराबर 2 पे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां निकलेगा फलन का मान। तो f ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर, 2 के लिए तो f ऑफ 2 बराबर के इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4। तो f ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 4k, यानी फलन का मान आ गया। अब देखिए जब फलन का मान आ गया तो संतत है फलन, पहले ही भाषा दिया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों बराबर होगा। तो आप लेफ्ट निकालेंगे तो यहाँ राइट निकाल लीजिए। राइट निकालने में फायदा क्या होगा, आपको लेफ्ट निकालने में रखना पड़ेगा और राइट निकालने में डायरेक्ट 3 हो जाएगा बस। तो यानी x बराबर 2 पर डायरेक्ट आप निकालिए, पर राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट ये इसलिए क्यों कर दिए, जैसे आप जब लेफ्ट निकालेंगे तो फलन यहाँ लेफ्ट यहाँ निकलेगा, तो इसको लिख करके लिमिट 0 करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा। और यहाँ डायरेक्ट 3 है, क्योंकि x है नहीं, कुछ रखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उत्तर 3 आ जाएगा। जैसे समझिए, तो हम करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए फलन है कितना 3। अब जब इसको करेंगे आगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, लेकिन अभी लिमिट से और क्या है फलन 3 के लिए। अब लिमिट को चेंज करेंगे तो x की जगह हम रखेंगे 2 माइनस एच, 2 प्लस एच, राइट है तो 2 प्लस एच, और x की जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस एच, तो h टेंड्स टू हो जाएगा 0। अब यहाँ रखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x है यहाँ 3 है, x है ही नहीं तो 3 ही रहेगा। अब h की जगह है नहीं तो 3 आ जाएगा a। अब आपको पता है कि अगर फलन सतत है तो राइट और फलन और लेफ्ट तीनों बराबर होता है, तो राइट आपने निकाल लिया, फलन का मान निकाल लिया है, तो फलन यानी f ऑफ कितना 2 बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। तो फलन का मान है कितना, फलन का मान है बच्चों k 4k, और राइट हैंड लिमिट आया है 3, तो k बराबर आ जाएगा 3/4, यानी 3/4 अगर हम k के स्थान पे रख देंगे यहाँ, तो दिया गया फलन x बराबर 2 पे सतत हो जाएगा। यही पूछा है कि k के स्थान पे क्या रख दिया जाए कि फलन क्या हो जाए, सतत हो जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 35, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 में भी यही कह रहा है कि दिए गए फलन x बराबर पाई पर सतत है, तो k के स्थान पे क्या होना चाहिए कि फलन पाई पर सतत हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों बराबर हो जाता है, तभी हम कहते हैं सतत है। इसका मतलब प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फलन का मान। फलन वहां निकलता है जहां बराबर का निशान, यहाँ बराबर का निशान दिख गया, यानी यहाँ फलन निकालेंगे। तो x बराबर पाई पर फलन का मान, फलन का मान निकाल लीजिए। जब x बराबर पाई पे फलन का मान निकालेंगे तो f ऑफ x बराबर के x प्लस 1 कितना आ जाएगा, x की जगह पाई रखेंगे तो f ऑफ पाई बराबर के पाई, x की जगह पाई प्लस 1, ये आ गया।
अब निकाल लीजिए x बराबर पाई पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन तीनों बराबर होगा, तो डायरेक्ट आप राइट निकाल लीजिए, क्योंकि लेफ्ट निकालेंगे फिर भी वही आएगा, यहाँ वही आएगा लेफ्ट निकालने पर, तो अच्छा है राइट निकालिए। तो राइट निकालने के लिए फलन नीचे वाला होगा, क्यों? क्योंकि राइट निकालते हैं वहां जहां x की तरफ मुंह खुला हो। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, फलन क्या हो जाएगा? cos x। देखिए यहाँ cos x। अब इसको चेंज करेंगे तो x के स्थान पे हम रखेंगे पाई माइनस एच, पाई प्लस एच, क्योंकि राइट निकाल रहे हैं। जब x की जगह पाई रखेंगे तो पाई प्लस एच, पाई से पाई कटेगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप फलन था x में, आपने कन्वर्ट किया h में, तो लिमिट भी x में था, तो लिमिट को भी h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन cos x, x की जगह आपने क्या पुट किया है? पाई प्लस एच। और अगर आपको पता है तो cos 180, यहां देखिए ये होता है 0, 90, 180 और 370, 270, 360, यानी 180 से ज्यादा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot ऋणात्मक होते हैं, tan और cot धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। ये cos है, इसका मतलब ये ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरी बात, 180 वाला बदलता भी नहीं है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 180, ध्यान समझिए, ये 180 प्लस थीटा, पाई का मतलब 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे वाले में tan और cot को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब ये tan न तो tan है न तो cot है, cos है, इसका मतलब ये ऋणात्मक होगा। और दूसरी बात, 180 वाला नहीं बदलता, तो माइनस cos h हो जाएगा, माइनस cos h, h की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस cos 0, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो आ जाएगा कितना? -1। और अभी आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन बराबर होता है सतत के लिए, तो आप फलन और इसको बराबर कर दीजिए, तो यानी फलन यानी f ऑफ x बराबर हो जाएगा -1 के, राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट, और इसका मान दिया है k पाई प्लस 1 बराबर इस तरफ है -1। तो इसको और अच्छे से हल करेंगे तो k पाई रहेगा, माइनस प्लस 1 है उस तरफ जाएगा -1 यहाँ पहले से -1 और, तो k पाई बराबर -2, तो k बराबर हो जाएगा -2 बटे में पाई। ये है प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन नंबर कितने का? क्वेश्चन नंबर 36 का। उतार लीजिए, एक प्रश्न और है 37 जिसमें k का मान निकालना है। 36 नंबर अच्छे से समझ में आया होगा आपको, इसको उतारिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कह रहा है अगर फलन वही है कि फलन सतत है तो k का मान क्या होना चाहिए? फलन सतत होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए? तो सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन तीनों बराबर होना चाहिए। तो आप पहले फलन निकालिए, x बराबर कितने पर? x बराबर 5 पर फलन का मान अब x बराबर 5 पे आप फलन का मान निकालिए, तो फलन निकलेगा ऊपर, क्यों? क्योंकि जहां बराबर का निशान रहता है वहीं निकलता है फलन, तो ऊपर के लिए हो जाएगा f ऑफ x बराबर फलन kx प्लस 1। अब यहां जब रखेंगे f ऑफ x की जगह कितना? 5, तो हो जाएगा यहाँ 5k और प्लस 1। अब इसी प्रकार x बराबर कितने पर? 5 पर। डायरेक्ट राइट निकाल लीजिए, लेफ्ट निकालने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यही चीज आ जाएगा। तो x बराबर 5 पर
राइट हैंड लिमिट। जब राइट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5, फलन हो जाएगा 3x माइनस 5। इसको कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह पे हम रखेंगे 5 प्लस h, और x की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 प्लस h, तो h टेंस टू हो जाएगा 0। ये बराबर में h टेंस टू क्या है 0। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि आप लिमिट फलन x में था, आप h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट को भी h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लिमिट h टेंस टू हो गया कितना है 0, फलन कितना है 3x माइनस 5, तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 रहेगा, x के स्थान पे 5 प्लस h रखेंगे, तो 5 प्लस h माइनस 5, 5 तिया 15, लिमिट h टेंस टू 0, 5 तिया 15 प्लस 3h माइनस 5, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 यानी 10 आ जाएगा। अब ये राइट हैंड लिमिट आ गया है। और अगर आपको पता है तो अगर सतत फलन है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन तीनों बराबर होना चाहिए। तो फलन का मान दिया है कितना f5 बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, तो फलन का मान दिया है 5k और प्लस 1 बराबर दिया है 10, राइट हैंड लिमिट 10 है, तो 5k बराबर 10 माइनस 1 9, तो 5k बराबर 9, तो k बराबर हो जाएगा 9/5। ये आ जाएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर किसका? क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दर्शाइए कि gx यानी gx दिखाना है, gx बराबर x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। ये बड़ा ब्रैकेट जो दिख रहा है इसको कहा जाता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन, हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ये बड़े ब्रैकेट में x किसको दिखा रहा है? महत्तम पूर्णांक फलन को। दे भी दिया है, नहीं देता फिर भी हमको पता रहता कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो ये देखिए प्रश्न आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी वैल्यू अगर घटा के लिखेंगे, ऐसे आप लिख दिए हैं 0.99, अगर ये भी घटा रहे हैं किसी h वैल्यू में, तो ऐसी स्थिति में ये जब भी आएगा तो इससे पीछे वाला मान आएगा तो हमेशा कम आएगा, और अगर आया तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। जैसे आपने h-2 लिखा तो 2 के पहले वाला मान कितना 1, वो भी पूर्णांक आएगा। और इसमें से कुछ भी घटे, भले से दशमलव वाला मान आए, लेकिन उसके पिछले वाला मान ही क्या कहलाता है? पूर्णांक फलन। ये तो हो गया पूर्णांक फलन की बात। अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो में इसके विषय में बता देंगे। माने कुल मिला के आपको कहने का सेंस है कि कुछ भी घटाइए, अगर मान घटाने पर दशमलव भी आ रहा है फिर भी हम क्या करेंगे, उसके पीछे जैसे मान लीजिए 0.3 आया तो 0.3 का मतलब है ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है इसका मतलब ये किसके करीब होगा? 1 के। तो इसका पूर्णांक फलन जो होगा किसी में से घटाने पे हमेशा 1 लिख देंगे। तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब इस प्रश्न को हल करिए तो पहले हम निकालते हैं फलन का मान। माना कोई पूर्णांक फलन है, माना पूर्णांक फलन बिंदु x है। पूर्णांक का फलन बिंदु कितना है? a है।
पूर्णांक का फलन बिंदु ए है। अब इसी ए के लिए हम चेक करेंगे, तो x बराबर a पर फलन का मान जब मान निकालेंगे तो निकालिए g(x) बराबर x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। gx सेम रहेगा, x की जगह a निकाल रखना है, यहाँ a माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन a। अब a में से a घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी g फलन का मान आ गया 0। अब x बराबर a पर ही हम लोग निकालेंगे, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए तो रखिए लिमिट x टेंड्स टू a, फलन वही उतरेगा x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर पुट करेंगे a माइनस h, जैसे पहले करते आए हैं। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर a माइनस h, तो h टेंड्स टू हो जाएगा लिमिट 0। ये तो हो गया h से रिलेटेड, जो h में कन्वर्ट किया आपने। अब यहाँ लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ जब रखेंगे x की जगह तो a माइनस h हो जाएगा ये, लेकिन जब यहाँ रखेंगे माइनस करके, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में रखेंगे a माइनस h। तो अब यही आपको ध्यान देना है कि a में से h को घटा रहे हैं, यानी a में से कोई दशमलव वाला मान घटा रहे हैं, तो इसके पिछले वाला वैल्यू, जैसे 0 ही घटा रहे हैं आप, तो 0 के पीछे 1 है, -1 है, तो -1 ही आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h माइनस a और प्लस h। यानी कटाएंगे तो a से a कैंसिल होगा, 2h हो जाएगा। देखिए a से a कैंसिल, अच्छा माइनस a पूरा कट जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा कितना 0। आप समझिए ध्यान से, हम कह रहे हैं a माइनस h और h की जगह है 0, और 0 से कम पूर्णांक फलन -1 होता है। क्यों? क्योंकि 0 के से कम वाला मान -1, तो यहीं रख देंगे -1, तो a माइनस 1 यहाँ आएगा h की जगह। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया है, यानी -a और -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -a से -a कटेगा, h माइनस h प्लस 1, h की जगह 0 रखेंगे तो +1 आ जाएगा। ध्यान से समझिए, गलती से बोल दिए थे यहाँ, जैसे a माइनस h है ना, तो a माइनस h और h की जगह 0 है, और a में से 0 इसके पहले वाला कौन पूर्णांक होगा, -1, 0 के पहले, यही लिख दिए हैं। अब राइट निकालिए, तो राइट निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर कितने पर, x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट। जब राइट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a, फलन वही x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। अब पुट करिए तो लिमिट डायरेक्ट रख रहे हैं h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां रखेंगे a प्लस h, और यहाँ माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में रखना है तो a प्लस h। अब a कोई न कोई पूर्णांक है आपने माना है, और h जो है 0 रखेंगे, और 0 से एक ज्यादा मान क्या होगा, a होगा, तो यहाँ a प्लस 0 आ जाएगा, तो यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ a प्लस h माइनस a प्लस 0, तो a से a कटेगा, h की जगह 0, तो यानी यहाँ 0। अब ध्यान से देखिए, तो दिए गए फलन में फलन का मान 0, राइट हैंड लिमिट 0, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितना 1, इसलिए दिया गया फलन सतत नहीं है। तो यह हो गया सतत नहीं है, सतत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्यों नहीं सतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान f(x) ये तीनों बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन सतत नहीं है x बराबर किसी भी पूर्णांक के लिए ना। x बराबर a माने a कोई भी पूर्णांक है। ये था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है।
ये हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया। इसको 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए ये फलन x बराबर पाई पर सतत है। तो पाई पर सब कुछ निकालना है क्योंकि यहाँ एक ही फलन दिया और वैल्यू भी बता दिया है। तो चलिए सतत दिखाने के लिए हम पहले निकालते हैं x बराबर पाई पर फलन का मान। x बराबर पाई पर फलन का मान निकालिए। पाई पर फलन का मान f ऑफ x या f ऑफ पाई, x की जगह पाई रखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। अब यहाँ साइन पाई को समझना पड़ेगा। पाई स्क्वायर एक्स की जगह साइन पाई। अब देखिए साइन पाई के विषय में यहाँ देख लेते हैं। साइन पाई को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा तो कॉस 90 और कॉस 90 का मान हो जाता है 0। यानी इसका मान आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया क्योंकि साइन पाई का मान कितना होता है 0। यहाँ देखिए दिख रहा है साइन पाई का मान 0 होता है, ठीक दिख रहा है। तो यहाँ रख दिए। अब हम लोग निकाल लेते हैं x बराबर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो फलन वही लिमिट x टेंड्स टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। यहाँ x बराबर रखेंगे पाई माइनस h, तो आगे जाएगा पाई बराबर पाई माइनस h, h टेंड्स टू हो जाएगा कितना 0। ये आ गया। रखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर यानी पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस 5। h की जगह 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा पाई साइन पाई का मान अभी आपने निकाल लिया 0 और 5 रहेगा। यानी ये आ गया मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट x बराबर पाई पर। राइट हैंड लिमिट पाई पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, फलन वही रहेगा बिल्कुल सेम, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। x की जगह पुट करेंगे, x की जगह पाई प्लस h क्योंकि राइट में प्लस h। फिर से वही कंडीशन पाई बराबर पाई प्लस h, तो h टेंड्स टू हो जाएगा 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ x की जगह पाई प्लस h रखेंगे, इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस क्या 5। h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन पाई और यहाँ आ जाएगा 5। साइन पाई का मान अभी आपने निकाल लिया था 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। अब अगर ध्यान से आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये तीनों आपस में क्या है बराबर हैं। इसलिए दिया गया फलन x बराबर पाई पर सतत है, ये हो गया प्रश्न का उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में 3 प्रश्न दिए गए हैं। ए वाला है साइन x प्लस कास x, बी वाला है साइन x माइनस कास x, सी वाला है साइन x इंटू कास x। ये फलन है।
यानी एफ ऑफ एक्स का मान है। देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए। अलग अलग पहले करिए तब हम समझा रहे हैं थ्योरम क्या है। ये इसको मान लीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एफ एक्स बराबर एक कंप्लीट है। जी एक्स मान लीजिए, हम मान लेते हैं साइन एक्स को, और एच एक्स मान लेते हैं कॉस एक्स को। और एक प्रमेय होता है, यदि जी एक्स, यहाँ जी एक्स बराबर साइन एक्स एक सतत फलन है, सतत फलन है। देखिए आपको पता है कि जी एक्स बराबर साइन एक्स सतत है। क्यों? क्योंकि साइन का जो ग्राफ होता है ये इस तरीके से होता है, कभी ब्रेक नहीं करता। इसको खींचने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब साइन एक्स प्रत्येक बिंदु के लिए, आप देखिए कहीं भी आप चले जाइए किसी भी बिंदु पे, ये हर बिंदु के लिए क्या है? सतत है। इसका मतलब साइन प्रत्येक बिंदु के लिए सतत होता है। जी एक्स बराबर साइन एक्स एक सतत फलन है प्रत्येक बिंदु के लिए, माने कोई भी बिंदु हो सब के लिए, प्रत्येक बिंदु के लिए और आपको पता हो। और जी एक्स हो गया। अब एच एक्स देखिए, एच एक्स बराबर दिया है कॉस एक्स, और कॉस एक्स एक सतत फलन होता है, एक सतत फलन है, सतत फलन है। सतत फलन क्यों है अभी हम इसको भी समझा दे रहे हैं। कास का ग्राफ जब भी आपने खींचा होगा इस तरीके से, ये पहले वीडियो में हमने ही बताया, आप देख सकते हैं, ये है कास का ग्राफ इस तरीके। इसका मतलब इसको खींचने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो और हर बिंदु पे चाहे जहां आप चले जाइए प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है? सतत है। इसका मतलब एच एक्स कास एक्स एक सतत फलन है प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए। ये हो गया। अब हम ग्राफ अब प्रत्येक बिंदु के लिए, इसलिए एफ एक्स बराबर एच एक्स प्लस एफ एक्स, यानी आपने माना एफ एक्स बराबर साइन एक्स माने जी एक्स, साइन एक्स का मतलब जी एक्स प्लस कॉस एक्स का मतलब एच एक्स भी सतत होगा, भी सतत होगा। क्योंकि एक प्रमेय है, यहां हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि प्रमेय एक है। एक प्रमेय होता है कि x पे अगर माने एच एक्स यानी जी एक्स फलन x बराबर a के लिए सतत हो किसी भी बिंदु के लिए, और एच एक्स x बराबर a उसी बिंदु के लिए क्या हो? सतत हो, सतत हो, तो ऐसी स्थिति में जी एक्स प्लस एच एक्स भी सतत होता है, भी सतत होता है। और किस बिंदु के लिए? x बराबर a के लिए। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन था जी एक्स माइनस एच एक्स, ये भी सतत होता है x बराबर a के लिए ही, x बराबर उसी बिंदु के लिए। और तीसरा कंडीशन था जी एक्स इंटू एच एक्स भी सतत होता है x बराबर a के लिए। ये तीनों प्रश्न हो गए। पहले वाले प्रश्न में भी आपको यहां से यहां तक कंप्लीट उतारना है, उसके बाद इसको लिख देना है। फिर दूसरा प्रश्न करते समय, इसको करते समय पूरा यहां से यहां तक उतारना है, उसके बाद कंडीशन इसको लिखना है। फिर तीसरे वाले प्रश्न में यहां से यहां तक उतारना है, इसके बाद इस वाले कंडीशन को लिखने के बाद इसको उतार देना है। यानी तीनों प्रश्नों का हल आपको हो गया। देखिए जी एक्स यानी साइन एक्स, एच एक्स यानी कॉस एक्स, इंटू है तो इंटू, जी एक्स यानी साइन एक्स
एच एक्स माने कॉस एक्स और बीच में माइनस है तो माइनस, यानी तीनों का उत्तर आपने एक साथ देख लिया। ये था प्रश्न संख्या 40। अब अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे 41 से लेके जितना भी प्रश्न बचा हुआ है कंप्लीट 46 तक, 41 से 46 तक के प्रश्नों का हल देख लेंगे। तो ये आपका अवकलन का जो सातत्यता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बच जाएगा अवकलनीयता। अवकलनीयता पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग अवकलन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।